एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 101वां सर्ग। ज्ञान की दृढ़ता से राजा शिखीध्वज की कृतकृत्यता, जीवन मुक्ति में अचित्तता तथा तत्व की स्थिति का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह अकृत्रिम कुंभ के उस कथन का विचार कर रहे राजा शिखीध्वज अपने पूर्व भाव को छोड़कर क्षण भर स्वयं उस आत्मपद में प्राप्त हो गए। शिलातल में खोदी गई स्पंदन शून्य अवयवों से युक्त आकार वाली प्रतिमा की नाई वह राजा मन और नेत्र के व्यापारों को बंद कर शांतवाक मुनि हो गए। हे महाबाहो, उसके बाद एक मुहूर्त में प्रबुद्ध हुए अतएव विकसित नेत्र वाले उस राजा से कुंभ रूपिणी चुड़ाला बोल उठी। कुंभ ने कहा, हे महाबाहो, महान शुद्ध विस्तृत निर्मल तथा योगियों की सुंदर शैया के समान इस निरतिशयानंद पद में क्या आप विश्रांत हो चुके? राजन, क्या आप अंतःकरण से प्रबुद्ध हो चुके? क्या आपने अपनी भ्रांति छोड़ दी? क्या आपने ज्ञेय पदार्थ का अच्छी तरह ज्ञान कर लिया? क्या आपने द्रष्टव्य वस्तु देख ली? राजा शिखीध्वज ने कहा, हे भगवान, आपकी दया से मैंने वह महती आत्म पदवी देख ली जो निरतिशयानंद रूपी भूमिका तथा हिरण्यगर्भ के आनंद तक विषयानंद समूह के ऊपर अर्थात उत्कर्ष की पराकाष्ठा में अवस्थित है। अहो, वेद्य वस्तु को जान लेने वाले सज्जन महात्माओं का संग इस अनादि संसार में कभी भी अनुभूत न होने वाला जो निरतिशयानंद है, तत्प्रचुर है, अतः सर्वोत्कृष्ट फल का प्रदाता है। सामान्य रूप से कही गई बात की विशेष रूप से व्याख्या करते हैं। भगवान, जिस महाअमृत की प्राप्ति महाअमृत स्वरूप ही मैंने अज्ञानवश सारे जन्म में नहीं की, आज आपके समागम से उसकी मैंने स्वयं अनायास ही प्राप्ति की। हे कमल लोचन, अनंत और आद्य इस अमृत रूपी आत्मपद को मैंने पहले ही क्यों नहीं प्राप्त किया? चित्तगत कषायों का अर्थात वासनाओं का परिपाक न होने से पहले आप ज्ञान प्राप्त न कर सके। इस समय तो तपस्या के द्वारा उनका परिपाक हो जाने से आपने प्राप्त कर लिया। इस आशय से कुंभ उत्तर देते हैं। कुंभ ने कहा, हे राजन, भोग की इच्छाओं का त्याग कर चुके मन के उपशांत होकर अवस्थित हो जाने पर संपूर्ण इंद्रियों और मन के भोग रूप कषायों का पाक संपन्न हो जाने से चित्त में उपदेश की विमल उक्तियां उस तरह स्थिति को प्राप्त होती है जिस तरह सफेद शुद्ध वस्त्र के ऊपर कुमकुम जल के बिंदु। हे राजन, आपके अनंत स्ववासना रूप कषायों का जो अनेक जन्म के शरीरों द्वारा एकत्र किए गए थे, आज परिपाक उदित हुआ है। हे कमलोलोचन साधो, काल से पककर लिंग देह से संपूर्ण मल उस तरह गिर जाते हैं जिस तरह काल से पककर वृक्षों से उनके फल नीचे गिर जाते हैं। हे मित्र, वासनात्मक फलों के शरीर से दूर चले जाने पर गुरु जो विमल उपदेश देते हैं वह अंतःकरण में उस तरह शीघ्र प्रविष्ट हो जाता है जिस तरह कमल के दंड रूप लक्ष्य में बाण। हे महामते, कषायों का पाक संपन्न हो जाने पर आज आप मेरे द्वारा विबोधित हुए हैं, इसलिए आज ही आपके अज्ञान का सर्वथा नाश हुआ। आज आपके कषायों का खूब परिपाक हो गया। आज ही आपने ज्ञानार्थ उपदेश का तात्पर्य रूप से अवधारण किया है। उपदिष्ट अर्थों का अपने हृदय में धारण करने से आप इस समय इस संसार में उपदेश से समन्वित हो गए। उपदेश फल स्वरूप साक्षात्कार ज्ञानवान भी अभी आप हुए हैं। हे राजन, सत्संग के बहाने आज आपके शुभ और अशुभ सब तरह के कर्मों का बिल्कुल क्षय संपन्न हो गया। आपका अज्ञान आज ही मध्याह्न काल में क्षीण हुआ है, यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। यह कहते हैं, हे महीपति, जब तक आज के दिन का यह
पूर्व भाग अवशेष था, तभी तक आपको चित्त में अहम मम इत्यादि रूप अज्ञान भी बना हुआ था, यह मुझे खूब मालूम है। हे भूपते, आज ही मध्याह्न में मेरे वचनों के ज्ञान से हृदय से बिल्कुल हटा दिए गए आपके चित्त के क्षीण होने पर आप प्रबुद्ध अर्थात आत्मज्ञान से संपन्न हुए हैं। जब तक हृदय में मन की सत्ता बनी रहती है, तब तक अज्ञान की संस्थिति जमी रहती है। अचित्त रूप से अर्थात स्वरूपता बुद्धि से चित्त का परित्याग हो जाने पर ज्ञान का अभ्युदय होता है। द्वित्व और एकत्व की दृष्टि ही चित्त है, वही अज्ञान कहा जाता है। परमात्मा की अभिव्यक्ति से जो इन दोनों का लय है, वही ज्ञान है और वही परागति है। हे राजन, अब आप प्रबुद्ध हो चुके, विमुक्त हो चुके, क्योंकि आत्मा में एक दूसरे से परस्पर अध्यास से सत और असद्रूप चित्त का आपने परित्याग कर दिया, जो जगत की कल्पना का स्थान है। हे महीपते, अब आप शोक शून्य, आयास रहित, निसंग, अनन्य, आत्मज्ञान संपन्न और महान उदय से युक्त मौनी बनकर निर्मल स्वरूप में अवस्थित रहिए। चित्त का परित्याग हो जाने पर जीवन मुक्त पुरुषों को किस अंतःकरण से व्यवहार की सिद्धि होती है, यह पूछने के लिए राजा भूमिका बांधते हैं। राजा शिखिध्वज ने कहा, मुनिवर, यूं आपके कहने के अनुसार मूर्ख जंतु के लिए ही चित्त की भूमि है, प्रबुद्ध हुए के लिए नहीं। हे प्रभु, यदि आत्मज्ञानी के लिए चित्त नहीं है तो कृपा कर बतलाइए कि ये अविद्यमान मन वाले जीवन मुक्त आपसे लेकर और दूसरे पुरुष इस संसार में कैसे विहार करते हैं, तथा हे मुनीश्वर, आप मुझे अच्छी तरह समझाकर इसको पूर्ण रीति से कहिए और इस तरह की दूसरी यानी सूर्य आदि की किरणों से विलक्षण अपनी वचन रूपी किरणों से मेरे हृदय के अंधकार को, जो प्रसिद्ध अंधकार से विलक्षण है, भली भांति दूर कर दीजिए। कुंभ ने कहा, हे तत्वज्ञ, जैसा आप कह रहे हैं ठीक वह वैसा ही है, उससे विपरीत तनिक भी नहीं है। जिस तरह पत्थर में अंकुर नहीं रहता, वैसे ही जीवन मुक्तों में चित्त नहीं रहता। पुनः उत्पन्न होने योग्य जो घन वासना रहती है, वह चित्त शब्द से कही जाती है, वह आत्मज्ञानी में नहीं रहती। हे राजन, जिस वासना से तत्वज्ञानी यहाँ कर्मों में विहार करते हैं, पुनर्जन्म से रहित उसे आप सत्व नामधारिणी जानिए। तात्पर्य यह है कि जैसे भुना हुआ तथा छिलका रहित धान शब्द से नहीं कहा जाता और वह अंकुर पैदा करने में समर्थ भी नहीं रहता, वैसे ही तत्वज्ञान से भुना गया आवरण शून्य सत्व मन शब्द से नहीं कहा जाता और न वह पुनर्जन्म के समर्थ ही रहता है। जीवन मुक्तों के व्यवहाराभास में वही कारणाभास है। यह कहते हैं, जितेंद्रिय जीवन मुक्त महात्मा लोग सत्व में स्थित होकर आसक्ति छोड़ करके विहार करते हैं, चित्त में स्थित होकर कभी नहीं। मूढ़ चित्त को चित्त कहते हैं और प्रबुद्ध चित्त को सत्व कहते हैं। अप्रबुद्ध अर्थात अज्ञानी लोग चित्त में स्थित रहते हैं और महाबुद्धिमान अर्थात ज्ञानी लोग सत्व में स्थित रहते हैं। चित्त पुनः उत्पन्न होता है, लेकिन सत्व फिर उत्पन्न नहीं होता। हे भूपते, अप्रबुद्ध को बंध है, प्रबुद्ध को नहीं। आपका भी सत्व के बल से ही जीवन पर्यंत व्यवहार चलता रहेगा, इस आशय से कहते हैं। हे महीपते, महात्यागी बनकर आप सत्व संपन्न हो चुके हैं। आज आपने पूर्ण रूप से अपने चित्त का परित्याग कर दिया, यह मैं जानता हूँ। हे राजन, आज ही तो आप संपूर्ण वासनाओं से निर्मुक्त होकर सुशोभित हो रहे हैं। हे मुने, अब आपका मन आकाश के समान स्वच्छ हो गया, यह मैं मानता हूँ। हे राजन, आप परम शम को प्राप्त हो चुके हैं। आप सिद्ध होकर सम से भी सम स्थिति में पहुँचे गए हैं। जो महात्याग आपको पहले वांछित था, वह यही है कि सर्वस्वरूप उस चित्त का आपने परित्याग कर दिया। चित्त के परित्याग में तप, दान आदि संपूर्ण कर्म अंतर्भूत है और उसके फल
में धन, स्वर्ग, अपवर्ग आदि सब तप आदि के फल अंतर्भूत है, इस अभिप्राय से कहते हैं। हे साधो, उपदिष्ट अर्थ ग्रहण करने में अति समर्थ, अतएव परम बोधवती अपनी बुद्धि से किया गया चित्त का परित्याग ही तप, दान आदि तथा उनके फल स्वर्ग, अपवर्ग, धन आदि भी है। तप आदि के फल में ज्ञान के फल का अंतर्भाव नहीं हो सकता, इस आशय से कहते हैं, हे भूपते, तप कितने दुखों का नाश कर सकता है, क्योंकि चित्त त्याग रूप समता से प्राप्त जो ज्ञान का फल मोक्ष सुख है वह क्षय से अतिशय निर्मुक्त है, यानी उसमें क्षय का अत्यंत अभाव है। असत्य और अनित्य वस्तु में सत्य और नित्य वस्तु के अंतर्भाव की संभावना भी नहीं है। ज्ञान का फल सत्य और शाश्वत है। जो कुछ थोड़ा बहुत स्वर्गादि फल है वह तो सत्य है ही नहीं, वह क्षण भंगुर है। वह आविर्भाव और तिरोभाव से, उत्पत्ति और विनाश से आक्रांत होने के कारण भूत और भविष्यत काल में अनुभूत नहीं होता, केवल वर्तमान काल में अवस्थित हुआ ही स्वप्नवत अनुभूत होता है। तुच्छ और अत्यंत परिश्रम से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख है, वह अज्ञानियों को बड़ा लगता है, वह तत्वविदों को नहीं, इस आशय से कहते हैं, हे महीपते, सर्वनाम का कौन सा सुख है, वह भी तो हजारों अवर्जनीय धर्म कीर्तन आदि अपराधों द्वारा संदेह से ही स्थित है। जिस पुरुष को आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त नहीं है उसी को क्रियाकांड शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ होने से अज्ञानियों को तुच्छ स्वर्गादि फल के लिए यत्न करना ठीक ही है, इस अभिप्राय से कहते हैं। हे राजन, जिसने सुवर्ण की प्राप्ति नहीं की वह क्या पित्तल छोड़ देगा? अर्थात आपको तो पहले ज्ञान दुर्लभ नहीं था, तथापि आप व्यर्थ ही तप रूपी क्लेश में फंस गए। यह कहते हैं, आपको तो चुड़ाला आदि की सत्संगति से सुखपूर्वक ज्ञान मिल सकता था, फिर आप क्यों इस कृच्छ चांद्रायण आदि तप क्लेश प्रचुर अनर्थ में अभी तक निमग्न है, जो कि वानप्रस्थ आश्रम आदि के अभिमान आदि हजारों विकल्प विक्षेपांशों से साध्य कुत्सित कर्म का ही एक संबंधी है। स्वर्गादि महासुख की हेतु तपस्या अनर्थ रूप कैसे है, इस पर कहते हैं, हे सुमते, इस तपस्या का आदि भाग आचरणावस्था है और अंतिम भाग फलक्षयावस्था है, इसलिए इसके आदि और अंत दोनों भाग दुख रूप है। केवल इसका मध्य जो स्वर्गादि भोगावस्था है उसी में कुछ सुख है। तब क्या मैंने व्यर्थ ही तपस्या की, इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि तपस्या के द्वारा ही आपके चित्तगत कषायों का परिपाक होने से इस समय तत्व ज्ञान का समय प्राप्त हुआ है। इसलिए सभी तपोरूप विकल्पांश जिस अविकल्प तत्व ज्ञान में परिणत होते हैं और जिसके फल से फलवान भी बनते हैं, उस ज्ञान में आप स्थिर हो जाइए। भाव यह है कि विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा इत्यादि श्रुति प्रमाण होने से तत्व ज्ञान प्राप्ति रूप फल से ही आपकी तपस्या की सफलता है। ज्ञान के फल चिदाकाश का लाभ होने से सभी का लाभ हो गया, क्योंकि संपूर्ण जगत की एक उसी से उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, ऐसी श्रुति है। इस आशय से कहते हैं, आकाश से भी अति स्वच्छ उस चिदाकाश से सभी पदार्थ समुत्पन्न होकर दिखाई पड़ते हैं तथा उसी चिदाकाश में विलय को भी प्राप्त हो जाते हैं। हे मित्र शिखिध्वज, यद्यपि यह कार्य है और यह कार्य नहीं है इत्यादि सभी तरह के संकल्प ब्रह्म रूपी समुद्र के बिंदु ही है, तथापि तुच्छ होने से वे निष्फल है। इसलिए इन सब को छोड़कर पूर्ण का ही अर्थात समुद्र स्थानीय निर्विशेष का ही समाश्रय कीजिए। हे सखे, जैसे कोई स्त्री जिसको अभी तक पति प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त करने योग्य पति के प्रति मेरे इष्ट की सिद्धि के लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर दो, यूँ दूसरी प्रार्थना करती है, वैसे ही स्वयं उस पति की ही क्यों नहीं प्रार्थना करती,
तात्पर्य यह कि स्वाधीनता पूर्वक उस पति का लाभ हो जाने पर तो उसके अधीन में रहने वाली वस्तुओं का अपने आप ही लाभ हो जाएगा। आत्मातिरिक्त इच्छित पदार्थ में पुरुषार्थता स्वीकार कर लब्ध होने के कारण ही वे अप्रार्थनीय है, यो बतलाया। वस्तु तस्तु तत्वज्ञानियों की दृष्टि में तुच्छ होने के कारण वे अग्राह्य ही है, यह कहते हैं। हे मित्र, संकल्प से रचित हुए आपत्ति की नाई अरमणीय इस पदार्थों का आत्मज्ञानी महात्मा लोग जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान ग्रहण नहीं करते। ज्ञान प्राप्ति के अनंतर स्वर्गादि साधनों के समान अपवर्ग के साधन भी हेय ही हो जाते हैं। इस आशय से कहते हैं, स्वर्ग और मोक्ष आदि फल प्रदान करने वाले जो कुछ कर्म है उन सब का त्याग कर सब में समान रूप से भासमान जो आप है वही आप निश्चित बने रहिए। चित्त की चंचलता के बिना समस्त पदार्थों में सद अंश का सत्व रूप से और असद अंश का नित्य नष्ट स्वरूप से ग्रहण करना चाहिए, इसे कहते हैं। हे राजन, समस्त अभिलाषाओं को छोड़कर इन सब पदार्थों में सत्व का सत्व रूप से और नाश्य का नाश्य रूप से ग्रहण करते हुए आप अपने चित्त को परिस्पंद शून्य बनाकर अवस्थित रहिए। अस्पंदित चित्त भू इस कथन का प्रयोजन बतलाते हैं, क्योंकि अपरिस्पंदित चित्त वाले पुरुष को संसार की प्राप्ति उस तरह नहीं होती जिस तरह विवेकवान का उदय होने पर स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपी पुरुष के अपराध से उत्पन्न विपत्ति प्राप्त नहीं होती। हे महीपते, इन तीनों जगत में जो जो दुख मनुष्यों के निकट पहुँचते हैं वे सब के सब चित्त की चपलता से ही उत्पन्न हुए रहते हैं। इसलिए जिसका चित्त स्थिर, शांत, स्पंदन शून्य और अचपल है वही पुरुष सदा परमानंदी है तथा वही आवरण शून्य होने के कारण साम्राज्य का अर्थात आत्म साक्षात्कार का भाजन है। हे तत्वज्ञ, आप स्पंद और अस्पंद को साक्षी मात्र स्वरूप के अवलोकन से एक बनाकर उस साक्षी को भी शाश्वत ब्रह्मात्मा के साथ एकता में पहुंचाकर भूमानंद भाव से पूर्ण काम होकर अवस्थित रहिए। स्पंद और अस्पंद विरुद्ध धर्म वाले इन दोनों को एकत्र कैसे किया जा सकता है, यह राजा शिखीध्वज पूछते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे संपूर्ण संशयों का विच्छेद करने वाली विभो, आप कृपा कर मुझे शीघ्र बतलाइए कि स्पंद और अस्पंद ये दोनों ऐक्य को कैसे प्राप्त होते हैं। इन दोनों में स्वरूपतः ऐक्य निरोध होने पर भी अधिष्ठान साक्ष्य चिन्मात्र रूप से विरोध नहीं है, यो अपना अभिप्राय प्रकाशित करते हुए कुंभ ऋषि कहते हैं। कुंभ ऋषि ने कहा, जैसे सागर जल रूप से एक है वैसे ही यह संपूर्ण जगत चिन्मात्र स्वरूप से एक वस्तु है। जैसे शुद्ध जल ही तरंगों से स्पंदित होता है वैसे ही वही अधिष्ठान चिन्मात्र बुद्धि वृत्तियों से स्पंदित होता है, अर्थात स्पंद स्वरूप से विवर्तित होता है। हे राजन, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों ने जिसे ब्रह्म चिन्मात्र अमल सत्व इत्यादि नामों से कहा है उस ब्रह्म को ही मूढ़ लोग जगत रूप से देखते हैं। स्पंद और अस्पंद में एकता का उपादान करते हैं। इस सृष्टि में जो सर्वस्व है वह चिति का स्पंद ही है, क्योंकि उसी से संसार उत्पन्न होता है। संसार में विंध्यादि रूप जो परिस्पंद है वह द्वितीय शब्द स्पंद के समान है। तात्पर्य यह कि वह केवल नाम मात्र का परिस्पंद है और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा ही सही, फिर भी स्पंद और स्पंद शून्य में एकता कैसे, इस पर कहते हैं। यदि तत्त साक्षात्मा ही चिति का स्पंद और अस्पंद है तथा एक रूप से भावित है तो ऐसी स्थिति में वहाँ केवल यह निर्मल आत्मस्वरूप शिव ही अवशेष रहता है, तब सृष्टि कहाँ जाएगी, इस पर कहते हैं। यह सर्ग चिति का स्पंद मात्र स्वरूप है, चूँकि यह असम्यक दृष्टि वाले पुरुषों को भ्रांति से रज्जु में सर्प भ्रम की नाई उदित होता है, अतः सम्यक दृष्टि से ही इसका विलय होता है। स्पंदन युक्त चिति सर्ग नाम से कही जाती है और स्पंदन शून्य चिति तो तुर्यातीत पद में आरूढ़ है। इस व्यापक चिति को हम वाणी से कहने में पार नहीं पा सकते।
वह कब उदित होती है उसे कहते हैं। शास्त्रों ने निरंतर अभ्यास के योग से तथा सज्जन पुरुषों के संपर्क से, जैसे तिमिर दोष के विनाश से नेत्र के निर्मल बन जाने पर नित्य सिद्ध ही चंद्रेकता उदित होती है, वैसे ही समय से चित्त के निर्मल बन जाने पर यह चिति उदित होती है। यदि आप इस चिति का वाणी से कथन करने में समर्थ नहीं है तो फिर आप मेरे सदृश लोगों से कहते ही कैसे हैं। इस पर कहते हैं, जिन लोगों ने स्वयं अपने स्वरूप का अनुभव किया है उन लोगों से अपनी अनुभूतियों के द्वारा ही एकमात्र प्रकाशित इस विस्तृत आत्मस्वरूप का अपने आप लोक दृष्टि से वर्णन किया जाता है। आप भी स्वानुभूति की प्राप्ति कर चुके हैं, इसलिए मेरे वचन से केवल उसे स्थिर कर लीजिए। यह कहते हैं, आदि और मध्य से शून्य स्वरूप को आप प्राप्त हो चुके हैं, अतः आप अपने इसी पद में निविष्ट होकर अवस्थित रहिए। भेदक देहादि रूपों का अभाव होने से ही सब देहों में आपका भेद नहीं है। यही कारण है कि आप महान चिति स्वरूप तत्व बोध से प्रादुर्भूत हुए हैं। इसलिए हे साधो, आप शोक शून्य है। 101वां सर्ग समाप्त।